नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की, जो कि पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट है और जिसकी वजह से एक छोटी सी गलती हुई है, और उस गलती की वजह से जो है वो दोनों आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर इस गलती को पहले ही सुधार लिया जाता तो डेफिनेटली आज ना ही तो पति पक्ष परेशान होता, ना ही पत्नी पक्ष परेशान होते। तो मैं आपको यही घटना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और ऐसी ही वीडियो से आप जागरूक हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनके। ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उस जिले से ये रहने वाले हैं, जहां पर कि इनकी शादी जो है अभी मतलब 2021 में इनकी हुई है, शादी हुई है। और शादी होने के बाद जो है इनको कुछ ही समय हुआ था शादी के, मतलब शादी होने के बाद 1 महीने के लगभग हुआ था, जिसमें कि जो लड़की थी वो उसकी तबीयत खराब होने लगी। और तबीयत खराब होने के बाद जो है उसने ये कहा कि तुम मुझे डॉक्टर के पास दिखाओ, ताकि मुझे पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से। ये बात जो है पति से जब कहा तो पति ने कहा ठीक है डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्रिस्क्राइब किया। उसके बाद जो है जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में जो समय है वो 84 डेज उसमें आए बेबी के। बच्चा जो है वो 84 दिन का है। तो मतलब लगभग 3 महीने, लगभग 3 महीने हो गए, लेकिन शादी हुए हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और बच्चा 84 डेज का, मतलब 84 दिन का। तो अब सोच कर देखिए कि शादी के बाद ही ये बच्चा हुआ है या फिर शादी से पहले हुआ है। आप समझ सकते हैं चीजों को। जब अल्ट्रासाउंड चीजें सामने आई और सामने आने के बाद जब उससे पूछा गया थोड़ा सा सख्ती से कि ऐसा क्यों, ये क्या है, तो उसने अपनी जुबानी ये चीजें मतलब कबूल की कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, मेरे पड़ोस में रहता है वो, उसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। मुझे मालूम नहीं था कैसा हो जाएगा, लेकिन अब पता नहीं कैसा हो गया, मुझे खुद पता नहीं है इस चीज के। तो जब बताई थी उसने, तो फिर उसको लड़के ने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये बड़ी, मतलब ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े के कारण यही हो गए। अब क्या क्या हो सकता है इसके बाद आप समझ सकते हो। इतना हुआ तो लड़की के माँ बाप को बुलाया गया। लड़की के माँ बाप बुला के, मतलब सामाजिक रूप से ही सारी चीजें हो रही हैं, बताया गया परिवार पूरे में, गांव में ये बातें फैल गई कि उसकी पत्नी जो है वो पहले से ही गर्भ से है, 3 महीने से। तो अब ये बात जो है मायके वाले को बुलाया गया। मायके वाले जो कह रहे कि वहां पर कहते कि चलो ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई है, ये भी सामने है, तो हो सकता है हमारी लड़की ही गलती हो। उन्होंने इस गलती को स्वीकार कर लिया। वहां से जो है उस लड़की को जो है अपने मतलब मायके वाले जो है वो बुला के उसको ले गए और ले आने के बाद उसका अबॉर्शन करा दिया। ये ऐसा अगर हो गया तो अबॉर्शन करा दिया। लेकिन ये वो भूल गए कि उसके पास अल्ट्रासाउंड पहले से है उसके पास में। तो लड़की का अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन कराने के बाद जो है वो फिर लड़की की गलती बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि लड़की की हमारी कोई गलती नहीं है, इन्होंने जानबूझकर मांगने की वजह से इन्होंने हमारी लड़की को परेशान कर रखा है, हमारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया है, हमारी लड़की को रख नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ऐसे कई आरोप उस पर बना दिए और बताया कि मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं दहेज में, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसा लड़की वालों ने उस पर आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने जो गलती थी वाकई उस गलती को स्वीकार नहीं किया फिर उसके बाद, क्योंकि वो जो उस पर आरोप था वो आरोप बाहर निकल चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद जो है ये चीजें जो हैं अब उसके लड़के लड़के के पास में जो है धमकी, अरे फोन आ गए, अगर तुम नहीं लेके जाओगे इसको, उसे नहीं रखोगे, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे। ये बातें जो है लड़के ने रिकॉर्ड भी कर ली है। मतलब जब बोला कि मैं तुम पे मुकदमा लगा दूंगी, तो उसने उसकी कॉल रिकॉर्ड भी कर लिया और वीडियो भी बना लिया और पहले से अल्ट्रासाउंड भी है उसकी, मतलब कई चीजें सामने उसके पास एविडेंस के रूप में है। अब ये जो चीजें हैं ये बढ़ने लगी। उसने मतलब विरोध किया इन चीजों को कि तुम्हारा तो एक तो पहले तो तुम्हारी गलती, और गलती के बाद तुम और धमकी हमको दे रहे हो कि हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे। तो फिर आगे जाके किस तरह की चीजें मैनेज हो पाएंगी, एडजस्ट हो पाएंगी। अब ये चलते हुए जो है लड़के ने एप्लीकेशन दे दी थाने में कि मेरी पत्नी का इस तरह की चीजें हैं और उस पर आरोप जो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ में उस लड़की को बुलाया गया, लेकिन लड़की जो है वो थाने में अपील नहीं हुई।
तो पति को जो है वो समझा बुझाकर कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी से हो गई है, पारिवारिक चीजें हैं, तो समझा बुझाकर उसको घर भेज दिया, नहीं हुआ। उसी दौरान उसके 2-4 दिन बाद ही पत्नी ने जो है उस पर सेक्शन 498A 323 504 506 3/4 DP एक्ट में एक केस रजिस्टर करा दिया अपने ही लोकल थाने में जहां उनका मायका है लड़की का। उसके बाद पति जो गया, पति की तो लिखी कार्रवाई नहीं करी गई क्योंकि सोचा कि समझा बुझा के घर को भेज दें। अब उसी के साथ में उस पर कार्रवाई करने का ये आरोप लगा, उस पर ये दहेज मांगने का आरोप पत्नी ने लगा दिया। लगाने के बाद FIR दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद उसको पुलिस उठाने लगी, गिरफ्तार करने लगी कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ इस तरीके के मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पति करे तो करे क्या, क्या समझे इस समय पर कि क्या होने वाला है, क्या उसके साथ में होगा और क्या वो करे। गलती किसी और की, मर्दी किसी और के सर पर, लगा दिया आरोप किसी और के सर पर, और अब परेशान है वो पति बेचारा। तो ये कानून है, ये कानून की चीजें हैं और ये मिसयूज है कानून का। यहां पर मैंने जो कहता हूं ना कि जो झूठा केस करती हैं अपने पतियों पर और उसके बाद ये सोचती हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। गलत उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने गलत किया और करने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि अब मेरे साथ गलत हुआ। समाज को ये दिखाते हैं कि देखो कितना बुरा किया है इस पति ने, अपनी पत्नी छोड़ दी है, लेकिन वाकई उसके पीछे हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता है। अब समाज में सोच कर देखिए, अगर ऐसी चीजें वो समाज में लेकर आता है तो इसमें बदनामी भी उसी पति की हो रही है, उसी पति की, कि भाई दो यार दोस्त वगैरह समाज वाले जो हैं कि भाई इसकी पत्नी ऐसे है पहले से किसी से। अब वो, लेकिन वहां पर जो लड़की जो है, लड़की ने इस पर एक झूठ आरोप और लगा दिया ऊपर से कि उसने हमसे दहेज मांगा, हमें मारपीट करी, हमारे घर से निकाल दिया हमको। तो ये जो चीजें हैं, ये गलत के बाद और गलत करना, ये चीजें हैं आपके सामने। तो यहां पर देखिए बेहतर है अब देखिए, पहली बात तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ कि आप ये पहले से ही, ये जो शादी है ये अगर पहले से किसी और से प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली ये जो है नल एंड वॉइड है सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और उसके बावजूद भी अगर आप झूठे आरोप लगा करते हैं तो सोच कर देखिए पति करे तो करे क्या। अगर अब वो साथ में रहेगा तो सोच कर देखिए कि उसके समाज में क्या उसका मुंह दिखाने लायक वो काम हुआ, क्या वो इन सब चीजों को एडजस्ट कर सकता है। और अगर नहीं रखता तो सोच कर देखिए कानून उसको कितना घसीटेगा कोर्ट में। तो ये मिसयूज ऑफ द लॉ कि आपके साथ आपने गलत किया, आपको उन सब चीजों का नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पक्ष में ये कानून है तो मैं तुरंत उसका इस्तेमाल करूं, मैं तुरंत उस पर ऐसा फायर करूं कि वो चित्त हो जाए एकदम से, वो कुछ कहे ही नहीं कि तूने गलत की, क्या करी, मैं मतलब गलती करी, गलती को गलती कहो मत। गलती करने के बाद आपको, आप अगर बचना चाहते हो तो ये ऐसा जैसे मैं कर रही हूं वैसा करो, वरना तुम पे एक और मुकदमा लग जाएगा। अब अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो कल को और उसके ऊपर सेक्शन 125 का आएगा, केस आएगा, फिर DB का केस आएगा। तो बताइए पति करे तो करे क्या। उसके विपक्ष में इतने कानून बना दिए गए हैं और महिलाएं उसका मिसयूज कर रही लगातार। अब ऐसा ये इनके साथ में हुआ, इस महिला ने, इसने इस तरीके की चीजें इनके साथ में की। आप सोचकर देखिए इसने मिसयूज किया लॉ का, नहीं किया। दूसरा कि अगर किसी और महिला के साथ में अगर अब ऐसा होता है, यहां पे कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसने कि दहेज मांगने वाली बात है, बात ये है कि तुम पहले से किसी और के साथ में थी, बस यही चीज है। और हमारे पास उसका एविडेंस है, अल्ट्रासाउंड है जिसमें 84 डेज डॉक्टर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, पति ने नहीं लिखा है, जो चीजें हैं वो डॉक्टर ने लिखा है, डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई है उसमें, और उसमें 84 डेज शो हो रहे हैं। तो आपने वो गलती ना मानकर उसमें सेक्शन 498A का उस पर मुकदमा कर दिया कि मुझसे दहेज मांग रहा है, तो मिसयूज हुआ नहीं लॉ का। यहां पर ऐसी ही चीजें हैं। अब वो पति जो है उसने दहेज तो मांगा ही नहीं, उसने दहेज की तो कोई बात कही नहीं उस पर कि मुझे दहेज दो। वो तो ये कह रहा है कि तुम बताओ कि क्या है। अगर वो परिवार से कहे तो परिवार उसकी लड़की के साइड में लड़ रहा है कि आपने हमारी लड़की को छोड़ दिया, हमारी लड़की को बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया, मारपीट कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं बस। जो कि आपने ये नहीं कहा कि मेरी लड़की भी कहीं ना कहीं गलत है, उसने भी कहीं ना कहीं गलती करी है, उसको आप छिपा रहे हैं। तो यहां पर जो है अब इसकी वजह से और महिला किसी अगर साथ में कोई गलत होता है ना, अगर मान लो ऐसी चीज कोई किसी घटना हो जाती है, किसी के साथ में दहेज मांगा जाता है, किसी के साथ में गलत किया जाता है, तो फिर कानून उसी नजरों से देखती है कि कहीं और चीज तो नहीं है। और वाकई जब स्टेटमेंट होता है ना, ये आप बयान करवा, आप लिखवा देते हो आपसे, जो आपने लिख दिया, लिखने के बाद आप सोचेगा आप मुकदमा हो गया, अब पति जेल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस जब होता है ना, उसमें उसका स्टेटमेंट लिया था लड़की का, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो सारा झूठ मुंह से निकल के किताब इस ऊपर कागज पर आ जाता है। और जब कागज पर आता है ना तो दिख जाता है कि FIR में क्या लिखा है और स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो ये चीजें सब समझ में आती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा पैसा और जीवन ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर सच्चाई को सच कहे के मान लिया जाए और गलती से गलती उसको मान लिया जाए तो
क्यों ना इस चीज के लिए ये चीजें खत्म हो सकती हैं। तो आप देखिए, अब पति साफ मना कर रहा है कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। वाकई सही चीज है कि अगर ऐसी ऐसी चीजें अगर आप शुरुआत में दौर में ही ऐसे कर रहे हो, तो साथ में रहने का मन क्या है? किस तरीके से आप साथ में रह सकते हैं? क्या मुंह देखा कर आप साथ में रह सकते हैं? हालांकि ये कोर्ट में केस पेंडिंग है अभी, और आगे आने वाले समय में क्या होगा आप सब समझ सकते हैं, ठीक है? जो लड़ रहे हैं उनको भी, और जो ना लड़ रहे हैं उनको भी। तो आप थोड़ा सा अपने जीवन को समझ के चलिएगा। ऐसी चीजें अगर पहले बात तो गलती मत करिएगा, गलती हो जाती है तो उन चीजों को भी समझा बुझाकर चीजों को समझिएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ साथ में बेल आइकन को दबाइए, ठीक है? बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।